नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी नेतृत्व सवालों के घेरे में है। अब कांग्रेस किसानों की जमीन के बहाने अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के मंच से पार्टी उपाध्यक्ष और भविष्य के खेवनहार राहुल गांधी गायब हैं। पहले उनके विदेश जाने की चर्चा हुई, अब एक कांग्रेसी नेता के अनुसार वो हिमालय में टेंट लगाकर चिंतन शिविर कर रहे हैं। तू 4.5 करोड़ की बोली लगवाकर झूठ बेचना चाहता है और इस संसद की चुनाव लड़ेंगे। आज किसानों में त्राही त्राही मच रही है। सत्ता की धुरी से हाशिए पर खिसक जाना और किनारे से एक बार फिर मुख्य धारा में उतरने की कोशिश करना, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का मकसद यही। कृषि प्रधान देश में किसान हितों की बात सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो भी उस हालत में जब मोदी सरकार को घेरने के लिए यही सबसे कारगर मुद्दा हो। इसलिए कांग्रेस के ऐसे नेताओं ने भी मंच थाम लिया है जो कभी कभार ही विरोध प्रदर्शन में नजर आते हैं। लेकिन ये शायद इसलिए भी है कि कांग्रेस इस वक्त नेतृत्व की कमी के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष इस दौर में छुट्टी पर है, जब कांग्रेस को आक्रामक नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है। बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष आत्मचिंतन के लिए छुट्टी पर चले गए। खबर आई कि राहुल गांधी बैंकॉक गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने इन तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट किया तो इस दावे के साथ कि राहुल गांधी उत्तराखंड के कौसानी में चिंतन शिविर लगाए। तस्वीरों में खादीधारी ध्वज से अलग आधुनिक से राहुल दिखते हैं। उनके पास एक फोन नजर आता है और उनका चिंतन शिविर। देखिए, जो मैंने फोटो रिलीज करी है उसमें मेरी फोटो नहीं छपी है, उसमें राहुल गांधी की और उत्तराकाशी की देवभूमि की फोटो छपी है। और वो मैंने इसलिए रिलीज करी है, कल मैं रात को चैनल देख रहा था, एक बड़े चैनल पर बड़ी बहस चल रही थी, वो बैंकॉक में, फिर एक बड़े नेता कहते वो क्या कर रहे हैं हमें पता है। बड़े दुख की बात है, आप राजनीति करो, सबको अधिकार है, पर एक अच्छे आदमी की छवि करना खराब ठीक नहीं है। देश देख रहा है तो देश को बताना जरूरी था कि राहुल गांधी देवभूमि पर, उत्तराखंड में, ना कि बैंकॉक पर। और उनको मैंने मैसेज दे भी दिया अपने माध्यम से कि देश की जनता जानना चाहती है कि आप कहाँ हो। तो मैंने कहा जी आप गुमराह करा जा रहा है, देश में आपकी बदनामी करी जा रही है, तो मुझे फोटो जारी करनी पड़ी और सच्चाई देश को बतानी पड़ी। जगदीश शर्मा प्रियंका समर्थक कांग्रेस नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका मानना है कि राहुल के विदेश में होने की खबर फैलाने वाले उनके दुश्मन हैं। मुझे बता दिया कि उन्होंने जो विदेश में कह रहे हैं उन्होंने कोई तस्वीर जारी करी, मैंने तो तस्वीर जारी करी, उसमें तारीख नहीं है जगदीश जी, तारीख फोटो कल की है, मैं दावा कर रहा हूँ ना आपके सामने खड़ा होकर, कल की फोटो है। और दूसरी रही बात जो कह रहे हैं कि विदेश में, वही उनके दुश्मन है, उन्हीं से राहुल गांधी को बचना है। तो अगले हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे और मैं राहुल गांधी से अपील भी करूंगा कि साथ साथ प्रियंका गांधी को अपने साथ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल राहुल गांधी बैंकॉक में रहें या उत्तराखंड में, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का जहाज बिना कप्तान के मोदी विरोध की यात्रा पर है। कांग्रेस के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन की मशाल थामे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बहाने मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं मेरे ख्याल से किसान आम जनता के खिलाफ है। ये समझ रहे हैं कि ये सत्ता में आ गए तो पूरी ताउम्र सत्ता में रहने वाले। मैं तो उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़े नादां हैं वो जो करते हैं बुलंदी पे गुरूर, बड़े नादां हैं वो जो करते हैं बुलंदी पे गुरूर। हमने चढ़ते सूरज को भी ढलते हुए देखा है। कांग्रेस सरकार पर तो हमलावर है, लेकिन एक सवाल से बार बार बच रही है। अहमद भाई, एक सवाल और है कि राहुल गांधी का मंच यहाँ पर नहीं थे। राहुल गांधी, आपको लगता है कि वो रहते तो और अच्छा होता? भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर कांग्रेस संसद से सड़क तक मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। सड़क पर कमान थामने वाले नेता तो आपने देख लिए, संसद में कांग्रेसी खेमे की कमान थामने वाले नेता भी राहुल गांधी के आत्मचिंतन का समय सही या गलत बताने के सवाल से बचकर निकल रहे हैं। राहुल गांधी इन उत्तराखंड। अरे भाई, तुम लोग कुछ भी विजुअल चलाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, विजुअल्स पे हम नहीं रिएक्ट करने वाले, कुछ भी विजुअल चलाते रहेंगे। जब बोल दिया आप लोग, जब पहले बोल दिया है कि कोई आदमी अगर, कोई व्यक्ति अगर इंट्रोस्पेक्शन पे गया है, आत्मचिंतन पे गया है, तो उसको अपना वो काम करने दो ना। यहाँ के विजुअल, वहाँ के विजुअल, ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ भी डाला हुआ है।
मई 2014 के बाद से संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सक्रिय विपक्ष की भूमिका के मौके की तलाश में, और ये मौका उसे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भड़के असंतोष ने दिया। मुद्दे राजनीति चमकाने का खाद पानी, लेकिन फसल लहलहाने के मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आत्मचिंतन यात्रा पर गए तो पूरे कांग्रेसी खेमे के लिए परेशानी खड़ी हो गई और बीजेपी वाले इस चिंतन शिविर पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि वो किस प्रकार का आत्मचिंतन और किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। तो अब किस टेंट में और कहां पर किस तरह का चिंतन चल रहा था, ये तो वो कांग्रेस ही उसका सफाई दे सकती है, हम तो सफाई दे नहीं सकते। बहरहाल भारतीय ज्ञान परंपरा के लिहाज से कामयाबी की खोज में राहुल गांधी एक कांग्रेस नेता के मुताबिक हिमालय में है। आत्मचिंतन का शिविर लगा है, लेकिन हिमालय का ये शिविर नई दिल्ली में कांग्रेसियों की परेशानी बढ़ा रहा है। कांग्रेस का सियासी मंच भी खूब सजा, कांग्रेस के सियासी मंचे हुए कलाकार मंच पर खूब फबे भी, तमाशाई भी आए, जोरदार तमाशा भी हुआ, लेकिन कांग्रेसी मंच पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में चारों ओर ये आवाज जरूर गूंजी कि बिन नायक सब होगी। दिल्ली से कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार विक्रम, मुझे पूरा यकीन है। कांग्रेस गांधी परिवार से शुरू और गांधी परिवार पर खत्म होती है। उसके बिना न कांग्रेस का भविष्य है न गांधी परिवार का। फिलहाल इस पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच मतभेद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं मतभेदों और अपनी सुनवाई न होने से नाराज राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए हैं, जिसे डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस नेता आत्मचिंतन यात्रा कह रहे हैं। सार्वजनिक हुई राहुल गांधी की ये तस्वीर सवालों के घेरे में है कि राहुल बाबा कहां हैं, देश में हैं या विदेश में। लेकिन इस सवाल से ज्यादा बड़ा यक्ष प्रश्न कांग्रेस उपाध्यक्ष की छुट्टी पर जाने की टाइमिंग को लेकर खड़ा होता है, और इस बात को लेकर खड़ा होता है कि आखिर अचानक राहुल गांधी आत्मचिंतन के लिए क्यों चले गए। संसद का बजट सत्र चल रहा है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटा है। ऐसे में कांग्रेस के युवराज का छुट्टियों पर चले जाना कांग्रेस नेताओं की पेशानी पर बल डाल रहा है। कांग्रेस के नेता जितना इस सवाल से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही यह सवाल जिन्न की तरह उनकी गर्दन पर सवार है। जानकारों की माने तो राहुल गांधी कांग्रेस की लगातार गिरती साख और हार से हताश हैं और वो पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। अप्रैल में बेंगलोर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है, जिसमें बताया जाता है कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की रूपरेखा तैयार है। लेकिन राहुल गांधी बैसाखी के सहारे अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहते। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन अपने हिसाब से तैयार करें, जिसमें वो नेता हों जो उनकी गुड बुक में शुमार है। राहुल की टीम का चयन ही सोनिया गांधी की परेशानी का सबब माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी पुराने नेताओं को हटाना चाहते हैं। राहुल की मंशा अजय माकन, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को आगे करने की है। राहुल चाहते हैं कि अजय माकन, सीपी जोशी और मधुसूदन मिस्त्री महासचिव बने रहें। वो पार्टी के पुराने नेताओं जैसे मोहन प्रकाश, जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, गुरुदास कामत, बीके हरिप्रसाद, मुकुल वासनिक, शकील अहमद, पीसी चाको की संगठन से छुट्टी चाहते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी सोनिया के सलाहकार अहमद पटेल का पार्टी में कद भी सीमित करना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सलाहकार की भूमिका में रखा जाए जिनकी राय मानने का उन पर दबाव न हो। साथ ही राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि संगठन में सभी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। राहुल गांधी एक झटके में बड़ा बदलाव चाहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी धीरे धीरे वक्त के साथ बदलाव की हिमायती हैं और सूत्रों के मुताबिक राहुल की नाराजगी की बड़ी वजह यही है। देखिए, ऑब्वियस है कि ये जनरेशन गैप तो है ही है, और एक अलग अलग ढंग से राहुल में जो एग्रेशन है वो एग्रेशन कांग्रेस में नहीं रहा है, उस तरह का कैरेक्टर नहीं रहा है। कांग्रेस सबको एक साथ लेके चलने वाली है, लेकिन राहुल को ये लग रहा है कि जिस तरह से लोगों ने अभी तक राज किया है, अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो जनता में फिर वो आप किस मुंह से जाएंगे। जो आप करते आए हैं उसका नतीजा तो जनता ने दिखा दिया है। तो एक उनको लगता है कि इसमें एक संगठन के स्तर पर भी एक नई तरह का सारा बदलाव बहुत ज़रूरी है। जाहिर है राहुल गांधी की ये सोच कांग्रेस पार्टी को दो धड़ों में बांटती है। जो राहुल गांधी की गुड बुक में है वो उनके बचाव में है, लेकिन जिन नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा है वो दबी जुबान में विरोध की भाषा बोल रहे हैं।
और मुझे तो बेसिक बात ये लगती है कि देखिए भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो राहुल जी ही संसद में लाए थे। आज उसका संशोधन कर कर उनकी बात पर एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो रहा है। तो इस समय राहुल जी अगर रहें और उसकी एक तरीके से अग्रणी रहें तो एक उनको भी एक उनके नेतृत्व में भी एक बल मिलता है, कांग्रेस को भी एक बल मिलेगा। राहुल गांधी के पास कमांड नहीं है और ये कभी सोनिया जी कुछ करेंगी, राहुल जी कुछ करेंगे। उनको एक दफ़ा हम कमांड अगर दे देते और अगर हम दे दें उसके बाद वो सफल हुए या असफल हुए, ये बात सामने आ जाएगी देश में। जाहिर है नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत मिशन से टकराना है तो कांग्रेस को जल्द ही आत्मचिंतन मोड से निकलकर खालिस एक्शन मोड में आना होगा, जिसमें राहुल गांधी की भूमिका अहम होगी। संजय शर्मा, मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। मुद्दों के टोटे में राजनीतिक कारोबार कंगाली के दौर से गुजरते हैं। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है तो वरिष्ठों और युवा नेताओं की टीम जंतर मंतर पर प्रदर्शन का तरपाल तानकर बैठ गए। ऐसे दौर में ही किसी पार्टी की नेतृत्व क्षमता देखी जाती है, लेकिन इस पार्टी का नेतृत्व जिनके पास है वो हिमालय में तंबू लगाए बैठे हैं और यहां कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार के खिलाफ अपना अपना जोर आजमा रहे हैं। कांग्रेस अपनी ऊसर हो चुकी राजनीतिक जमीन को किसानों के खेत बचाने के बहाने फिर से उपजाऊ करने में जुटी है। जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जमात ने मोर्चा थाम रखा है। शायद इसीलिए प्रदर्शन का नाम जमीन वापसी आंदोलन रखा गया है। अंजुमन खास है, अंजुमन आम नहीं और कमजोर दिल वालों का यहाँ काम नहीं। इन नेताओं समेत कांग्रेस की वो युवा ब्रिगेड भी जुटी है जो राहुल गांधी की टीम कही जाती है। ये शुरुआत जो जंतर मंतर से हुई है, ये देश के 6 लाख गांव में एक गांव के चौपाल तक हम ले जाएंगे। हम आपके हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं होने देंगे। ये तय हुआ था कि इस विरोध प्रदर्शन की कमान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों में होगी। इसी लिहाज से पोस्टर और बैनर भी छपवाए गए, लेकिन आत्मचिंतन शिविर कहें या फिर कांग्रेस अध्यक्ष से कुछ मुद्दों पर उनका टकराव, वो कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के मिशन में शरीक नहीं है। जहां एक तरफ राहुल गांधी के पोस्टर्स हैं, वहीं इसी वेन्यू पे आप दूसरा पोस्टर देख रहे हैं जो कि बीजेपी का नहीं है बट एक एनजीओ ने लगाया है और इसका कहना है आखिर कहां गई देश की 3,32,50,000 एकड़ भूजल भूमि, हिसाब दो। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे रॉबर्ट वड्रा की फोटो लगी है। तो मतलब बेसिकली जिस वेन्यू पर, जिस जगह पर कांग्रेस एक आंदोलन छेड़ रही है एनडीए गवर्नमेंट के लैंड एक्विजिशन एक्ट बिल के खिलाफ, उसी जगह पे एक पोस्टर लगा हुआ है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के दामाद को पे सवाल एक डाल रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और उस पार्टी का भविष्य संभालने वाला फिलहाल एफर्ट जोन छोड़कर कंफर्ट जोन में है। सिमी पाशा और संजय शर्मा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। वो समय भी नजदीक है जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष से कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन उनकी एक आदत नहीं बदल रही है, वो है अहम मौकों से गायब रहना। और इसी आदत की वजह से उन पर सवाल उठते हैं कि आखिर राहुल गांधी अपनी गंभीर छवि बनाने के बारे में सोचते भी हैं या नहीं। क्यों उनका रिकॉर्ड तो इस तरफ इशारा नहीं ही करता। पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी पार्टी के लिए खास मौकों पर गैर हाजिर रहे। उनके नेतृत्व की गंभीरता पर सवाल तभी उठने शुरू हो गए थे जब 2011 के अन्ना आंदोलन पर संसद में छिड़ी बहस से वो लंबे वक्त तक गायब रहे। इसके बाद मई 2014 में सोनिया गांधी ने जब मनमोहन सिंह के सम्मान में डिनर पार्टी दी, तब भी राहुल छुट्टी पर रहे। अगस्त 2014 में राहुल गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा पर बहस के लिए संसद में हंगामा किया। मोदी सरकार ने जब सांप्रदायिक हिंसा पर बहस की तो राहुल गांधी गायब रहे। 21 मई 2014 को अपने पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल नहीं पहुंचे, तब भी उन पर सवाल उठाए गए। अब जब कांग्रेस अपने बुरे दौर से उबरने की कोशिश कर रही है तो राहुल गांधी एक बार फिर हिमालय में आत्मचिंतन शिविर लगाए हैं।
और एक बार फिर उनके नेतृत्व की गंभीरता सवालों के घेरे में है। कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।